काफ़ी दिन हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आज मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हिकायत रूमी पढ़ रहा था, तो इसमें मौलाना की एक हिकायत मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा ये जो हिकायत है ये आपको भी सुनाऊं। मुमकिन है आपको पसंद आए और हम में से किसी न किसी को वो सबक हासिल हो जो मौलाना रूमी अपने इस हिकायत में लोगों को देना चाहते थे। तो देखते हैं मौलाना किस वाक़ये को किस खूबसूरती से बयान करते हैं और इसमें हमारे लिए कौन सी सबक पोशीदा है। मौलाना लिखते हैं, मजनू ने सुना कि लैला आ रही है तो वो उसके इस्तकबाल के लिए निकला। जिस ऊँटनी पर वो सवार हुआ उसके बच्चे को घर छोड़ गया। रास्ते में उसकी ऊँटनी की कशमकश शुरू हो गई। ऊँटनी घर की जानिब वापस लौटना चाहती थी ताकि अपने बच्चे के पास पहुंच सके, और मजनू चाहता था कि ऊँटनी आगे बढ़े ताकि उसे लैला का विसाल नसीब हो। मजनू ज़रा सा गाफिल होता तो ऊँटनी पीछे की जानिब पलट जाती। चूँकि मजनू का जिस्म इश्क से पुर था, इसलिए वो ऊँटनी की ऐसी हरकत से बेहोश हुआ जाता था। इंसान की अक्ल उसके तमाम अमूर की निगरानी करती है, मगर मजनू तो इश्क में बेअक्ल हो चुका था। ऊँटनी होश में थी। जब वो देखती कि उसकी महार ढीली हुई है तो वो फ़ौरन समझ जाती कि मजनू गाफिल है और वो पीछे की जानिब पलट जाती। जब मजनू को होश आता तो वो देखता कि ऊँटनी तो वापस जा रही है। मजनू इस हालत में मुब्तला रहा। फिर उसने सोचा कि दो मुतज़ाद सिमतों के आशिकों का बाहमी सफ़र इकट्ठे नहीं गुज़र सकता। ऊँटनी उसका रास्ता खोटा कर रही थी और ये ऊँटनी उसके लिए ख़राबी का बायस थी। मजनू ने ऊँटनी को छोड़ दिया और ख़ुद पैदल चल पड़ा। बस जो शख्स जिस्म का साथ नहीं छोड़ेगा वो गुमराह ही रहेगा। जान और जिस्म की भी ख्वाहिशात जुदागाना हैं। इन दोनों का साथ इकट्ठे नहीं चल सकता। जान की परवाज़ आलम बाला की जानिब है और जिस्म को ज़मीन पसंद है। जब तक इंसान की रूह जिस्म में रहेगी वो अपने मकसद हकीकी को नहीं पा सकेगा। हकीम सुनाई का कौल है कि अल्लाह ताला का इश्क लैला के इश्क से कम नहीं है। जब मजनू लैला के इश्क में ऊँटनी को छोड़ सकता है तो अल्लाह ताला के इश्क में जिस्म को और उसकी सवारी को तुम नहीं छोड़ सकते। अल्लाह ताला के रास्ते का गेंद बन जाओ और लड़कते हुए उसकी बारगाह में पहुंच जाओ। इस सफ़र में कोशिश शुरू करना तुम्हारा काम है, फिर अल्लाह ताला की कशिश खुद ही तुम्हारे लिए आसानी पैदा कर देगी। जज्ब खुदाबंदी से जो रफ्तार मिलेगी वो महज अताए खुदाबंदी है, और ये खुदाई जज्ब आम नहीं होता जो हर रास्ते में हासिल हो जाए। ये वो जज्ब है जिसको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी ने कायम किया और उनके जानशीनों को हासिल हुआ। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की इस हिकायत में हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सबक पोशीदा है। उम्मीद है हम में से किसी न किसी के समझ में ये सबक ज़रूर आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल तारीख़ जानू व्लॉग्स को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।